प्रश्न आया है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। रिजवान, एक बात पक्की है कि ये उंगली का ये जो सिरा है जिससे मैं कुछ भी छूता हूं, ये सिरा स्वयं को नहीं छू सकता। कोशिश करके देख लो, उंगली का कोई भी बिंदु स्वयं को नहीं छू सकता। तुम्हारी त्वचा का कोई भी स्थान स्वयं को ही नहीं स्पर्श कर सकता, किसी और को स्पर्श कर लेगा। त्वचा के ही किसी दूसरे स्थान को स्पर्श कर लेगा पर स्वयं को नहीं स्पर्श कर सकता। ठीक, आंख पूरी दुनिया को देख सकती है पर स्वयं को नहीं देख सकती। ठीक है ना? कुछ भी कोशिश कर ले स्वयं को नहीं देख सकती। तुम आईने में भी देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये बाहर का आकार दिखाई देगा, वो जो देखने वाली इंद्रिय है वो नहीं दिखाई देगी। और वही इंद्रिय सबको देख रही है पर वो स्वयं को नहीं देख सकती। बात समझ में आ रही है? इन बातों का अर्थ समझो। जो कुछ भी तुम देख, सुन, छू सकते हो या जिसके विषय में तुम सोच सकते हो, वो तुम नहीं हो, क्योंकि देखने वाला दृष्टा और जो देखा जा रहा है दृश्य, इन दोनों का अलग अलग होना पक्का है। दृष्टा और दृश्य कभी एक तो नहीं हो सकते ना। जो कुछ भी तुम समझ सकते हो वो तुम नहीं। क्या क्या है जो तुम समझ सकते हो? क्या क्या है जिसके प्रति तुम सिर्फ एक दर्शक का भाव रख के समझ सकते हो कि ऐसा चल रहा है? तुम इस पूरी दुनिया को समझ सकते हो, देख समझ सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम वो पेड़ नहीं हो, जाहिर सी बात है कि तुम ये दीवार नहीं हो। ये कपड़े भी ऐसे ही हैं, इनको तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम जानते हो कि ये कपड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम अलग और कपड़े अलग। तो तुम्हारे वस्त्र भी नहीं हो। थोड़ा और अंदर को आते हैं, वो बाहर, फिर ये कपड़े। अब जरा इसकी बात करते हैं, शरीर की। इस शरीर में भी जो कुछ घटता है, होता है, उसको भी तुम समझ सकते हो कि शरीर में हो रहा है और मैं देख रहा हूं। शरीर में हो रहा है और मैं देख रहा हूं। क्या तुम कहते नहीं हो कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है? यानी कि मन में, शरीर में गुस्सा आ रहा है, शायद शरीर कड़ा हो रहा होगा, गाल लाल हो रहे होंगे, और तुम इस बात को देख पा रहे हो। निश्चित रूप से गाल स्वयं को तो नहीं देख रहा ना कि मैं लाल हो रहा हूं। निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ फड़क रहे हैं तो हाथ स्वयं को तो नहीं देख रहा कि मैं अब उत्तेजित हो रहा हूं। तुम कोई हो जो इस सब को देख रहा है। तुम इनसे अलग कुछ हो, इनसे पृथक कुछ हो जो ये देख रहा है कि मन में गुस्से का विचार आ रहा है ना? तो शरीर भी नहीं हो तुम। अब तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं वो मन हूं जिसमें ये विचार आता है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उन विचारों को भी तो तुम देख पाते हो ना। क्या तुम ये नहीं कहते कि देखो मैं फिर यही सोचने लग गया? क्या ये नहीं कहते? इसका अर्थ ये है कि वो जो सोच उठती है तुम उसके भी दर्शक हो, तुम उसको भी देख सकते हो। एक एक जो विचार उठता है, एक एक भाव जो उठता है, एक एक तरंग जो है मन में जो उठती है, तुम उसको भी तो देख पाते हो ना। तो यानी तुम उससे भी अलग हो, क्योंकि अलग ना होते तो देख नहीं पाते। जो पहली बात थी उसको भूलना नहीं। दृश्य और दृष्टा हमेशा अलग अलग होते हैं।
जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो तुम हो नहीं सकते। चूंकि हम अपने विचारों को भी देख सकते हैं तो स्पष्ट है कि हमारा मन भी नहीं है। तो ये तो बड़ी अड़चन हो गई, बचा क्या? ना शरीर है हम पूरे तरीके से, ना मन है, और अगर आप मन को भी हटाए दे रहे हैं तो फिर सब कुछ हट गया, हर प्रकार की अवधारणा हट गई। अब आप जो कुछ भी बोलेंगे कि मैं ये हूं, वो मन का एक विचार ही है ना जो आप बोल रहे हैं। तो आप जो कुछ भी बोलेंगे इसका अर्थ ये कि वो आप नहीं हो सकते। आप जो भी बोलेंगे कि मैं ये हूं, वो एक विचार ही है, और समस्त विचार आपके लिए दृश्य की भांति हैं, आप दृष्टा हैं उनके। तो इसका अर्थ है कि आप जो कुछ भी बोले कि मैं ये हूं, वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो एक मानसिक विचार है जो आपने बोला। मैं कौन हूं, इसका उत्तर प्राथमिक तौर पे सिर्फ निषेध के द्वारा दिया जा सकता है। सिर्फ नकारा जा सकता है कि तुम ये भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, एक शून्य हो, एक रिक्तता। मन इसको मानेगा नहीं, मन को बड़ी अड़चन होती है, कहता है मैं शून्य कैसे हो सकता हूँ, इतना बड़ा शरीर दिख रहा है, ये मन है जिसमें दुनिया भर के विचार उठते हैं, बातें उठती हैं, संकल्प कल्पनाएं उठती हैं, मैं शून्य कैसे हो सकता हूँ? तो ठीक है, हम शून्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो फिर हम कहेंगे कि तुम वो दर्शक हो जो ये सब कुछ देख लेता है। उस दर्शक का नाम है देख पाने की शक्ति। वो दर्शक कोई व्यक्ति नहीं है निश्चित रूप से, वो दर्शक कोई चीज नहीं है जो यहाँ बैठी हुई है, वो सिर्फ एक ताकत है, एक शक्ति है जो देख पाती है, समझ पाती है। तुम वही हो। इस बात के परिणाम बहुत बहुत दूर तक जाते हैं, ध्यान रखना। अगर तुम्हारी असली पहचान सिर्फ ये है कि तुम वो समझ हो जो समझ सकती है, तुम सिर्फ बोध की शक्ति हो, जान पाने की ताकत हो तुम, उसके अलावा बाकी सब नहीं हो, तो इसका अर्थ ये है कि बाकी सारी पहचान जो तुमने बना रखी है वो किसी न किसी तल पे झूठी पहचाने हैं। तुम रिजवान प्रश्न पूछते हो कि मैं कौन हूं, लेकिन देखो कितनी सारी पहचान है तुमने पहले ही बना रखी है। तुम कहते हो कि मैं हूं भारतीय, तुम कहते हो मैं हूं पुरुष, तुम कहते हो मैं हूं हिंदू या मुस्लिम, तुम कहते हो मैं हूं एक छात्र, तुम कहते हो कि मैं हूं उत्तर प्रदेश का निवासी। कितने ही तरीकों से तुम रोजाना इस प्रश्न का उत्तर देते रहते हो कि मैं कौन हूं। नकार का अर्थ होता है सर्वप्रथम यह जानना कि मैंने ये जो उत्तर दे रखे हैं ये सब गलत है, क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं, ये सारी पहचानें झूठी हैं। मैं तो सिर्फ वो बोध हूं, वो इंटेलिजेंस हूं, वो समझने की शक्ति हूं जो सब कुछ समझ सकता है। लेकिन जीवन तो हमारा ऐसा नहीं बीत रहा। जीवन हमारा एक इंटेलिजेंस के रूप में तो नहीं बीत रहा ना। जीवन तो हमारा बस प्रभावित होकर के बीत रहा है उन सब से जो मैं हूं ही नहीं। मन में सारे विचार बाहर से आते हैं, मैं उससे प्रभावित रहता हूं। शरीर में सारे उद्वेग बाहर से उठते हैं, मैं उनमें प्रभावित रहता हूं। जो मैं वास्तव में हूं, समझने की काबिलियत, जो मैं वास्तव में हूं, उसको तो मैंने जीवन में कोई जगह ही नहीं दे रखी। समझ को, इंटेलिजेंस को, विवेक को, बोध को, इनको तो मैंने जीवन में कोई जगह ही नहीं दे रखी। और जिनसे मैंने जीवन को भर रखा है वो सब नकली। नतीजा ऐसा जीवन जैसा हमारा है, क्योंकि ये तो बड़ा नकली जीवन हुआ ना। जो मैं हूं वो गायब है, छुपा बैठा है, दबा दिया मैंने उसको, और जो मैं नहीं हूं उसको मैंने सर पे चढ़ा रखा है। मूलतः तुम सिर्फ एक इंटेलिजेंट बीइंग हो और कुछ नहीं। और अगर तुम इंटेलिजेंस में जीवन नहीं बिता पा रहे,
तो जीवन व्यर्थ है। फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। सही बात समझ